God is dead. Man is alone in godless universe. God, when he does not know what to do, he kills us. Hello and assalamu alaikum. Welcome back to my channel. And I am Mehreen. This video is going to be really very interesting for you people because we are going to talk about a very important literary term which is called existentialism. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि एग्जिस्टेंशलिज्म में बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट्स शामिल हो जाते हैं और एग्जिस्टेंशलिज्म से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स निकलते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक क्योंकि इसमें हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि वॉच माई वीडियो टिल द एंड। The term existentialism means pertaining to existence. Philosophically, it now applies to a vision of a condition and existence of man, his place and function in the world, and his relationship or lack of relationship with God. It is generally agreed that existentialism derived from the thinking of Søren Kierkegaard. हम आगे मज़ीद इस चीज़ को बढ़ाते हैं। एग्जिस्टेंशलिज्म को बेसिकली समझने के लिए हमें बहुत से साल पीछे जाना पड़ेगा। कितने साल पीछे बताती हूँ। सबसे पहले आप इस सेंटेंस पे थोड़ा गौर कीजिए। एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। इस की लाइन को समझने के लिए वी हैव टू गो इनटू द एज ऑफ एरिस्टोटल्स, मीन्स 2400 years ago. According to Aristotle and many other philosophers, it was a common belief that man is born with an essence. It gave birth to the idea of essentialism. ये belief इतना strong था कि it had a penetrating effect in the religion too. People believed कि इंसान अपने एक essential essence को लेकर पैदा हुआ है, means that essence could be good or bad. इंसान अपने essence में बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है. This man has no freedom to act. जो कुछ है that is predestined and this philosophy is called essentialism. कि अगर आप किसी अच्छे essence के साथ पैदा हुए हैं तो of course you will be a good man, and if you have an evil essence in yourself, of course you are going to be a villain in someone's story. Means man is just a puppet in the hands of God. कि खुदा ने तो खुद ही सब कुछ इंसान के अंदर essence की शक्ल में डाल दिया हुआ है। तो man is not free to choose anything in his life. जो कुछ भी हो रहा है वो predestined है and God is doing all that. इंसान खुद से कुछ नहीं कर सकता। इंसान मैन इज़ नॉट फ्री एंड दिस थियोरी वाज कॉल्ड इसेंशियलिज्म कि इंसान एक प्रॉपर इसेंस के साथ पैदा हुआ है एंड दैट इसेंस कुड बी गुड और बैड, और उसी इसेंस के तहत इंसान अपनी सारी ज़िंदगी में काम करता है। बट दिस आइडिया was totally rejected in the start of 19th century when a young man in his 20s wrote in his diary, "Every person has the liberty to give his life whatever meaning he wants to." And who was that man? It was none other than Kierkegaard Søren. He was a Danish philosopher. He is of the view that our lives are determined by our own actions and our actions are driven by choices over which we have complete control. Means किरकेगार्ड ने जो एरिस्टोटल की फ़िलोसफी थी या उससे पहले आने वाले जितने भी फ़िलोसफर्स थे जो थ्योरी ऑफ एसेंशियलिज्म पर बिलीव करते थे, उस बिलीव को टोटली रिजेक्ट कर दिया और उसके मुताबिक मैन इज़ अ फ्री पर्सन और वो जो कुछ करता है उसके एक्शंस जो हैं वो उसकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक होते हैं एंड दीज एक्शंस आर ड्रिवन बाय चॉइसेस ओवर विच वी हैव कंप्लीट कंट्रोल। मतलब हम जो कुछ भी करते हैं हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करते हैं, अपनी चॉइसेस के मुताबिक करते हैं एंड वी आर फ्री टू डू एनीथिंग whatever we want to do. अब ये एक ऐसी थियरी थी जिसने
तमाम तर फ़िलोसोफर्स को हिला दिया। अब ऐसा भी नहीं था कि इस थ्योरी के आने के बाद हर शख्स इस चीज़ से एग्री होने लगा। इस थ्योरी से बहुत से लोगों ने डिसएग्री भी किया और बहुत से लोगों ने बहुत सारे फ़िलोसोफर्स ने इसी थ्योरी से और बहुत सारे फ़िलोसफीज़ को डिराइव किया। किरकेगार्ड को हम इसीलिए फादर ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म भी कहते हैं। अब एग्जिस्टेंशलिज्म की बात हो और एब्सर्डिज्म की बात ना हो, हाउ इज़ इट पॉसिबल? एब्सर्ड वैसे तो हम लिटरली उसका अगर हम मीनिंग लें तो हम किसी भी ऐसी चीज़ को जो मज़ाक का ख़ेज़ हो, मीनिंगलेस हो, जो हमें फ़जूल लगे, हम उसको कह देते हैं कि एब्सर्ड। लेकिन अगर हम इसको लिटरेरी हवाले से देखें तो एब्सर्ड मीन्स टू सर्च फॉर एन आंसर, टू सर्च फॉर एन आंसर। अब वो आंसर किस चीज़ का है? आंसर एग्जिस्टेंशलिज्म का है कि व्हाट आर वी डूइंग इन दिस वर्ल्ड और व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ गॉड इन आवर लाइव्स। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो बड़े ही ज़्यादा क्रिटिकल हैं और उनको अमूमन अगर मज़हबी हलकों में देखा जाए तो उनको डिस्कस करना पसंद नहीं किया जा सकता। वो ब्लास्फेमस भी हो सकते हैं, जैसा कि नीचा जो कि एक जर्मन फ़िलोसोफर थे, उनके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज किस्म के थियरीज़ थी। उनको भी हम किसी वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड आई विल मेक अ फुल वीडियो ऑन हिम बिकॉज़ ही डिज़र्व्स इट। अब अगर बात की जाए कि एग्जिस्टेंशलिज्म क्यों शुरू हुआ, ऐसा क्या हुआ कि एग्जिस्टेंशलिज्म या ये मूवमेंट या ये जो लिटरेरी टर्म है, लिटरेरी डिवाइस है, इट स्टार्टेड, क्यों ऐसा हुआ? हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जब हम किसी भी लिटरेरी मूवमेंट को पढ़ते हैं तो वी हैव टू सी व्हाट वर द कंडीशंस, व्हाट वर द पॉलिटिकल एंड सोशल एंड रिलीजियस कंडीशंस ऑफ दैट टाइम। तो ऑफ कोर्स जब ये एग्जिस्टेंशलिज्म की मूवमेंट स्टार्ट हुई, इट वाज बेसिकली अ मूवमेंट। ये मूवमेंट जब स्टार्ट हुई तो इट वाज द पीरियड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड वी ऑल नो व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैड बीन done in First World War and Second World War. इन वॉर्स के बाद जो जनरेशन पैदा हुई, लिटरेचर में हम उस जनरेशन को लॉस्ट जनरेशन भी कहते हैं। नाउ व्हाई दिस जनरेशन इज़ कॉल्ड अ लॉस्ट जनरेशन? बिकॉज जब आप अपने ही फेलो ह्यूमन बींग्स को मरते हुए देखते हैं और ह्यूमैनिटी ही मार रही है और बहुत से नए नए तरीक़ों से मार रही है, तो इट क्रिएट्स अ वॉइड, इट क्रिएट्स होपलेसनेस, लोनलीनेस, एलियनेशन, दस अ गॉडलेस वर्ल्ड। उन लोगों के लिए जिन्होंने वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया या वर्ल्ड वॉर को देखा, उनके लिए ये वर्ल्ड मीनिंगलेस थी एंड दे सेड द गॉड इज़ डेड, कि गॉड होता तो इस वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। एग्जिस्टेंशलिज्म के साथ साथ इन थ्योरीज़ को डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब किसी भी सोसाइटी के अंदर बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं तो ऑफ कोर्स दे लीव अ वेरी डार्क इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन माइंड्स। यही वजह है कि वॉर ने बहुत सारी थियरीज़ को जन्म दिया, बहुत सारी फ़िलासफ़ीज़ को जन्म दिया और उन सब में से सबसे इम्पॉर्टेंट जो डोमिनेट किया, एंड दैट वाज डिस्पेयर, मायूसी। दे आर एम्बॉडीमेंट ऑफ disappointment. Existentialists basically ask questions about existence, religion, society, life, and finally, God. It was a subjective movement, means a man is free and responsible for whatever he does. क्योंकि वर्ल्ड वॉर के दौरान सबने देखा कि एक मैन ही दूसरे मैन को मार रहा है, तो the question arose, where does the God exist? कि अगर गॉड होता तो ये सब कुछ नहीं होता। और फिर इस थियरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया कि नथिंग इज़ प्रीडेस्टाइन्ड, पहले से कुछ भी जो हमारी डेस्टिनी में लिखा हुआ है वो नहीं है, इंसान ही सब कुछ करता है। मैन इज़ फ्री टू चूज़ वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू। अच्छा, अब अगर हम एग्जिस्टेंशलिस्ट्स की बात करें तो उनकी भी आगे से कैटेगरीज़ हैं। तमाम एग्जिस्टेंशलिस्ट्स एक तरह की फ़िलासफ़ी पे या एक तरह की थियरी पे बिलीव नहीं करते। सम ऑफ द एग्जिस्टेंशलिस्ट्स are having a godless world and some of them have a world of God. Means इसको मैं इस तरह से समझा सकती हूँ कि कुछ existentialists ये कहते हैं कि God exists
और कुछ जो फिलोसोफर्स हैं, कुछ एग्जिस्टेंशलिस्ट जो हैं, वो इसके अगेंस्ट जाते हैं इस थ्योरी के, एंड दे बिलीव दैट गॉड इज़ नोवेयर। फॉर एग्जांपल किरकेगार्ड एंड दोस्तोयेव्स्की, ये वो फिलोसोफर्स थे, ये वो एग्जिस्टेंशलिस्ट थे जिनकी राइटिंग से हमें पता चलता है कि दे हैव अ वर्ल्ड ऑफ गॉड। उनकी वर्ल्ड में कहीं ना कहीं गॉड मौजूद है। लेकिन अगर हम सार्थर, कैमू या नीचा की वर्ल्ड को पढ़ें तो दैट इज़ अ गॉडेस वर्ल्ड, और वहीं से निहिलिज्म का जन्म हुआ। अब निहिलिज्म क्या है? निहिलिज्म को आप सिंपलेस्ट वर्ड में ये कह सकते हैं कि निहिलिज्म इज़ अ गॉडलेस वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इज़ chaotic, everything is void and there is no God. ये existentialists, they were atheists, and of course atheists believe that there is no God, and they believe that there is error in truth, कि हमें आज तक जो सच बताया गया है वो भी झूठ था। There is an error in the truth. मैंने वीडियो के स्टार्ट में एक कोटेशन पढ़ी, that quotation belonged to Nietzsche, जिसमें वो कहता है कि God is dead, man is alone in the godless universe. What does it mean? इसका मतलब यही है कि मैन एग्जिस्ट तो करता है लेकिन वहाँ पे गॉड नहीं है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे गॉड नहीं है, रिलीजन नहीं है, कोई सोसाइटी के रूल्स नहीं हैं, एंड मैन इज़ फ्री टू चूज़ व्हाटएवर ही वांट्स टू डू। तो ऑफ कोर्स वहाँ पे केओस ही होगा, वहाँ पे डिस्पेयर ही होगा, वहाँ पे एलियनेशन ही होगा। अब मैं ये समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वॉर ने इस चीज़ को बढ़ावा दिया, और ये जो थ्योरी थी वर्ल्ड वॉर के बाद ज़्यादा सामने आई। इसीलिए वर्ल्ड वॉर के बाद जो लिखा गया जितना भी लिटरेचर है उसमें हमें डिस्पेयर, डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा नज़र आती है। Thus, Kierkegaard became the pioneer of modern Christian existentialism. Here I am specifically using the word Christian. I hope you would have understood why I am using the word Christian, because whatever he wrote, there existed God in any form. That is why I am saying that he is the pioneer of modern Christian existentialism. And after him, existential thought was greatly expanded at the beginning of the 20th century. All the writers who are placed in this group of existentialism share a common outlook about life and man. They believe that humanity is plight as purposeless in an existence out of harmony with its surroundings. मीन्स कि इंसान जहाँ पे रह रहा है, जैसी ज़िंदगी गुजार रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा पर्पसलेस है, और उसके जो सराउंडिंग्स में जो कुछ हो रहा है, ह्यूमन बींग्स आर नॉट इन अ हार्मनी विद दैट सराउंडिंग्स। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब इस तरह की मूवमेंट्स अचानक से स्टार्ट होती हैं तो दे डाई आउट वेरी अब्रप्टली टू। अब such type of movement exhausted itself in the early 1960s, but still modern drama में, modern novels के अंदर और जितनी भी modern writings हैं उनके अंदर हम कहीं ना कहीं existentialism या absurdism इनकी कोई ना कोई शक्ल ज़रूर देखते हैं, because every movement has a great impact on the coming generations too. In my next video I will discuss in detail the other dramatists who wrote in this movement, in the movement of existentialism and absurdism. I hope you would have learned a lot from this video, and I have tried to make the concepts easy. अगर आपको समझ नहीं आए तो repeat the video. I'm very thankful that you have been with me till the end of video. So let's meet in some new video with some new idea. Till then, thanks for being with Mehreen for such a long time.